देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों कहते हैं जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। अब कुछ ऐसा ही जलालत भरा काम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी करते दिख रहे हैं। एक तरफ जहां IAEA प्रमुख राफेल ग्रांसी की कड़ी चेतावनी के बावजूद इजराइल ने ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट पे आज तीसरी बार हमला करके आधी दुनिया पे खतरे को बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर यूरोप और एशिया में पेट्रोल गैस की किल्लत ने महंगाई को 7वें आसमान पे पहुंचा दिया है। दुनिया महामंदी की ओर तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पूरी दुनिया को संकट में डालने वाला ट्रंप रैलियों में नाच रहा है। हालांकि ट्रंप को आज एक जोर का झटका भी लगा है। UN में रूस और चीन दोनों ने अमेरिका की जम के मुखालफत की है। साथ ही ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाते हुए US प्लेन को तबाह कर दिया है। कैसे बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट पे हमले के बाद आधी दुनिया पे परमाणु खतरा मंडराया है और ईरान के पलटवार ने कैसे सऊदी के अमेरिकी एयरबेस को खंडहर बनाया है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों पूरी दुनिया खास तौर से एशिया और यूरोप में होर्मुज़ के बंद होने से भयंकर महंगाई है। चीन को छोड़ के पूर्वी एशिया के सभी देशों में पेट्रोल गैस की भारी किल्लत है। कई देशों में तो लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं और महंगाई का हाल है कि खाने पीने की चीजों के दाम 100% से ज्यादा बढ़ गए हैं। हालात ये है कि एक बिना मतलब की जंग से दुनिया कहरा रही है और ये जंग क्यों हो रही है, इसका जवाब खुद ट्रंप और अमेरिका के पास भी नहीं है। ट्रंप कभी कहते हैं कि परमाणु खतरा अमेरिका को था, तो कभी कहते हैं कि ईरान आतंकी देश है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि उसका मकसद परमाणु बम बनाना नहीं है, बल्कि वो शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के लिए काम कर रहा है। और जहां तक आतंक का सवाल है, तो इजराइल से बड़ा आतंकी कौन होगा जिसने पूरे गाजा को मलबे के ढेर में बदल दिया। लेकिन ट्रंप का पिटूट होने के नाते आज तक अमेरिका ने उस पर सवाल नहीं उठाया, जबकि उसके उलट ईरान के साथ बातचीत के दौरान ही इंटरनेशनल लॉ के धज्जे उड़ाते हुए उन पे अटैक कर दिया है। लेकिन 28 दिन के इस जंग में न सिर्फ ट्रंप बुरी तरह हाफ गए हैं, बल्कि इजराइल की सेना भी अब अपने हाथ खड़े करती दिख रही है। बता दें आपको, ट्रंप की हालत ये है कि वो ईरान से इतना डरे हुए हैं कि हर दिन जंग की एक नई तारीख दे रहे हैं। उनके दिमाग में सोते जागते सिर्फ होर्मुज़ ही नाच रहा है, क्योंकि पूरी ताकत लगाने के बाद भी अब तक वो होर्मुज़ के आसपास भी नहीं भटक पाए हैं। यहाँ तक कि वो पूरी दुनिया के आगे नाटो से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जापान तक के सामने होर्मुज़ खुलवाने के लिए गिड़गिड़ा चुके हैं। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। आपको बता दें कि आज तो हद ही हो गई। फ्लोरिडा के एक समिट में ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया। जब लोग चौंक गए तो ठहाका मार के बोले, माफ कीजिए गलती हो गई, लेकिन मेरे साथ कोई एक्सीडेंट नहीं होता। सोचिए, जिस रास्ते से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, जहां आज युद्ध की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, उसे ट्रंप अपनी जागीर समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान भीख मांग रहा है। ट्रंप साहब, ईरान भीख नहीं मांग रहा, बल्कि दुनिया आपसे अमन की भीख मांग रही है, क्योंकि आपके इस अहंकार की कीमत एशिया और यूरोप का आम आदमी चुका रहा है। दोस्तों आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। ट्रंप के इस बयानबाजी का जवाब ईरान ने बारूद से दिया है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे ईरान ने भीषण मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में अमेरिका के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तबाह हो गए हैं। जी हां, और कम से कम 12 अमेरिकी जो हैं सैनिक बुरी तरीके से घायल हुए हैं। ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने ईरान को नस्ते नाबूद कर दिया है, लेकिन हकीकत है कि उनके सैनिक अब सऊदी की जमीन पे भी सुरक्षित नहीं हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के पास अब एयर डिफेंस नहीं बचा, लेकिन फिर ये मिसाइलें कहां से आ रही हैं? क्या ट्रंप अपने ही सैनिकों की जान की कीमत पे अपनी गंदी सियासत चमका रहे हैं? इसी बीच इजराइल ने आग में घी डालने का काम किया है। इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के अराक भारी जल संयंत्र और जद में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट को निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, खुजिस्तान और इस्फहान के बड़े स्टील प्लांटों पे बमबारी की गई है, जहां कई मजदूरों के मारे जाने की खबर है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने बताया है कि ईरान में बुशेहर परमाणु संयंत्र के इलाके में एक और हमले की जानकारी दी है। पिछले 10 दिनों में ये तीसरी ऐसी घटना है। IAEA के मुताबिक तेहरान में जो है कहा गया है कि हमले में चल रहे रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ना ही किसी तरह का रेडिएशन लीक हुआ है। संयंत्र सामान्य रूप से काम कर रहा है। हालांकि IAEA प्रमुख
राफेल ग्रासी ने चेतावनी दी है कि अगर किसी हमले में रिएक्टर को नुकसान होता है तो ये बड़ी परमाणु दुर्घटना का कारण बन सकता है और इसका खतरा सिर्फ ईरान नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के कई देशों पर मंडरा सकता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दो टूक चेतावनी दी है कि इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लिखा, इजराइल ने ईरान के 2 सबसे बड़े स्टील कारखानों तक एक पावर प्लांट और नागरिक परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया है। यह हमला डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई कूटनीति की समय सीमा का उल्लंघन है। इजराइल को अपने इन कृत्यों के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली सेना के अनुसार हमलों में मुख्य रूप से जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उसमें अराक स्थित शाहिद खोंड्राब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स, जल अर्ध के अर्कन में स्थित योलोकेक उत्पादन संयंत्र और दक्षिण पश्चिम ईरान में स्थित खुजिस्तान स्टील और मध्य ईरान का मुबारकेह स्टील प्लांट शामिल है। इसी बीच ट्रंप को जोर का झटका लगा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में ईरान युद्ध को लेकर चीन और रूस ने अमेरिका की कड़ी आलोचना की है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि संघर्ष से दोनों देशों को राजनीतिक और आर्थिक फायदा मिल रहा है। हाल ही में बहरीन की ओर से खाड़ी देशों और जॉर्डन के समर्थन से एक प्रस्ताव लाया गया है जिसे अमेरिका ने समर्थन दिया। इस प्रस्ताव में ईरान के हमलों की निंदा की गई है लेकिन अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई का जिक्र तक नहीं किया गया। हैरानी की बात है कि रूस और चीन इन दोनों मुल्कों ने इस प्रस्ताव की वीटो नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने इस पे तंज कसते हुए उन्हें ईरान का साझेदार भी बताया। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसकी एक वजह ये हो सकती है कि दोनों देश इस युद्ध से आर्थिक रूप से फायदा उठा रहे हैं। रूस को तेल की बढ़ती कीमतों से लाभ मिल रहा है, वहीं चीन पे आरोप है कि वो ईरान को युद्ध में इस्तेमाल करने वाली तकनीक मुहैया करा रहा है। ट्रंप की दरिंदगी का अंदाजा आप इसी बयान से लगा सकते हैं, उनके ताज़ा बयान से। उन्होंने कहा कि ईरान ने अभी 3554 टारगेट बाकी हैं, उन्हें वो जल्द ही साफ कर देंगे। यानी ट्रंप को इंसानी जानों की कोई फिक्र ही नहीं है। वो एक लिस्ट लेके बैठे हैं और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। बता दूं आपको, कच्चे तेल की कीमत वो $120 प्रति बैरल को पार कर गई है। करोड़ों परिवार महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई और खाना दूभर हो गया है, लेकिन ट्रंप साहब रैलियों में नाच रहे हैं और मजा ले रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में बात साफ है कि बुशेहर के परमाणु रिएक्टर के पास धमाके हो रहे हैं। अगर एक भी रिएक्टर फटा तो उसकी राख पूरे मिडिल ईस्ट और एशिया को कब्रगाह बना देगी। ट्रंप को लगता है कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन रेडिएशन सरहदें नहीं देखता है। जी हाँ, वो आधी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप की ये टारगेट लिस्ट दुनिया की तबाही का ब्लूप्रिंट है? क्या एक राष्ट्रपति के अहंकार के लिए पूरी दुनिया को महंगाई और मौत के साए में रहना चाहिए? अपनी राय कॉमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।